नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने के कांग्रेस के फैसले पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को हर फैसले ठुकराने की आदत है। उन्होंने राष्ट्रपति भोज, करगिल विजय दिवस तक का बहिष्कार किया और इसी बहिष्कार के चलते जनता भी उनका बहिष्कार करती जा रही है। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और उसके लिए जगह जगह अलग अलग पार्टियों को और बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गजों को निमंत्रण भेजे गए हैं कि वो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में आए, लेकिन कांग्रेस इसका साफ बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है। और अब इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को आदत ही है हर चीज का बहिष्कार करने की, और यही बहिष्कार की उसकी आदत है जो कि अब जनता भी कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। बीजेपी ने कहा कि चाहे राष्ट्रपति भोज हो, करगिल विजय दिवस हो, हर निमंत्रण को तो ठुकराती रही है कांग्रेस, और इसी आदत के चलते अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो निमंत्रण मिला है उसको भी नकारती और बहिष्कार करती दिखाई दी है कांग्रेस। तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में अयोध्या नगरी को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है और जगह जगह निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। तो बीजेपी ने कांग्रेस की बहिष्कार पॉलिटिक्स पर हमला बोला है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक करके गिना दिया बीजेपी ने कि वो कौन कौन से मौके थे जिनके ऊपर कांग्रेस ने तमाम आयोजनों का बहिष्कार किया। बीजेपी का दरअसल आरोप यह है कि कांग्रेस ने कारगिल के विजय दिवस का बहिष्कार किया। ये बहुत बड़ा मौका था, पूरे देश को फख्र था, लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसके बाद जीएसटी का भी बहिष्कार किया गया, बाकायदा बुराई निकाली गई थी जीएसटी की कांग्रेस की तरफ से। और जीएसटी के अलावा G20 की जो समिट हुई थी, G20 के मौके पर भी राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार यहां पर कांग्रेस की ओर से किया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार कांग्रेस की तरफ से इसके पहले किया जा चुका है। और वहीं 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट के बाद 10 दिन तक कांग्रेस लगातार खामोश रही और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब यहां पर वो गिरती हुई भी नजर आ रही है। तो पूरी तरह से अभी तक का जो इतिहास बहिष्कार का कांग्रेस करा है वो गिराया गया बीजेपी की तरफ से कि कैसे प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त नेहरू ने उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया था। और इसके साथ साथ अब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो कई तैयारियां अयोध्या में इस वक्त हो रही हैं और कांग्रेस पर भी एक बार फिर से बहिष्कार का आरोप यहां पर लग रहा है। उसकी ओर से लगातार प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार अब किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने उसको घेरने की तैयारी कर ली है। और वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी के समय तक मंदिर और राम पर कांग्रेस का स्टैंड इतिहास में दर्ज है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोनिया के समय में तो राम को काल्पनिक कह दिया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पर गोलियां चली, राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ, सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। और इसी के साथ एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। देखिए, एक्टर संजय दत्त ने कहा है कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे।